Hello students, today we are going to study chapter number 5, the four domains of the earth. In this chapter we are going to cover these topics: hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. Talk about this picture. It has things you can see. It also has things that you cannot see. इस पिक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है उसमें आपको सर्कल करना है। पुट अ सर्कल अराउंड द वर्ड्स दैट टेल यू अबाउट द पिक्चर: वाटर, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, क्लाउड्स, सनलाइट, एयर एंड लैंड। इन सबको आपको सर्कल करना है क्योंकि ये सब इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, एयर दिखती नहीं है, एयर फील की जाती है। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील। ओके, हाउसेस, रोड्स एंड कार यहाँ पे नहीं है तो उसके बारे में उनको हम सर्कल नहीं करेंगे। वाटर, एयर, लैंड एंड ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जो वाटर, एयर, लैंड और ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो क्या बनाती हैं? अर्थ के फोर डोमेन्स बनाती हैं। द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. In these four words, sphere used at the end of the word means a region that surrounds a planet. Sphere जो वर्ड के एंड में जो स्फेयर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, जो फोर डोमेन्स के वर्ड्स हैं उसके एंड में जो स्फेयर वर्ड यूज़ हुआ है उसका मीन क्या होता है? एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो कि एक प्लैनेट को सराउंड करता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फीयर. ऑल द वाटर ऑन अर्थ मेक्स अप द हाइड्रोस्फीयर. अर्थ पे जितना भी वाटर होता है वो क्या बनाता है? हमारा फोर डोमेन्स में से जो सबसे पहला डोमेन्स है हमारा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर. हाइड्रो इक्वल्स टू वाटर. इट मीन्स कि हाइड्रो का मीन ही होता है वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. वाटर इज फाउंड इन थ्री फॉर्म्स. वाटर जो है कितनी फॉर्म्स में मिलता है हमको? थ्री फॉर्म्स में मिलता है: लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर में जो लिक्विड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हमारी लिक्विड वाटर ही होता है. और जो सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म क्या होते हैं हमारे? आइस एंड स्नो. जो आइस एंड स्नो होता है वो कौन सी फॉर्म है हमारी? सॉलिड. एंड वाटर वेपर, दिस इज आर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. ये हमारी गैसियस फॉर्म, वाटर की गैसियस फॉर्म है. When water is heated, जब वाटर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, it turns into water vapor. तब ये किस में टर्न्स हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या कहलाता है ये? इवेपोरेशन कहलाता है. When water vapor cools, जब वाटर वेपर जो वाटर वेपर होता है वो कूल्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट टर्न्स बैक इनटू वाटर. फिर ये दोबारा से किस में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. यह क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है. वाटर इज टर्निंग इनटू वेपर ड्यू टू हीटिंग. वाटर गेट्स इवेपोरेट ड्यू टू हीट. देखिए इसमें वाटर जो है वेपर में टर्न हो रहा है. आपको इसमें स्मॉल बॉल्स दिख रही होंगी और ऊपर स्टीम दिख रही होगी, है ना? तो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में. सो वाटर गेट्स इवेपोरेट. वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है ड्यू टू हीट. लेट पुट अ कवर ऑन इट. अब हमने क्या करा? इसको जो है कवर कर दिया, मीन्स एक ढक्कन इसके ऊपर रख दिया. इट इज़ नॉट हॉट. ये जो ढक्कन रखा है हमने, जो कवर रखा है इसके ऊपर, वो क्या है? हॉट नहीं है. वाटर गेट्स इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट. अब वाटर जो है हीट से इवेपोरेट हो रहा है, आपको पता ही है. इट रीचेज द कवर. वो कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारे कवर तक पहुँच जाता है. देखिए ड्रॉप्स जो है कवर तक रीचेज पहुंच रही हैं. एज द कवर्स टेम्परेचर इज़ लो. जब कवर का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है.
इट कंडेंसेस, तब वो क्या होती है, कंडेंसेस हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, वाटर वेपर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाके जो है जो कवर रखा था हमने, जो ढक्कन रखा था, ठीक है, वहाँ पर जा कर के क्या हो रहा है, वो ढक्कन जो है वो कूल है और वेपर, हॉट वेपर्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कूल हो करके क्या हो जा रहे हो, कंडेंसेशन हो रहा है वहाँ पर। देन मोर वाटर ड्रॉप्स कंबाइंस एंड इट प्रेसिपिटेट, और अब क्या हो रहा है, बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स जो है कंबाइंस हो जाती हैं, मीन छोटे छोटे ड्रॉप्स जो ऊपर जाके जो ढक्कन रखा है उसमें ऊपर जा कर के इकट्ठी होती हैं, और 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप इकट्ठे मिल जाती है, या फिर 2 से भी ज़्यादा छोटी छोटी ड्रॉप जो है वो इकट्ठे मिल जाती हैं और वो बहुत बड़ी बिग ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर ड्रॉप क्या हो जाती है, कंबाइंस हो जाती हैं, और फिर क्या होते हैं, वो अगेन जो है नीचे को फॉल डाउन होने लगती हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपिटेशन कहलाता है। देखिए वाटर साइकिल, द सन हीट्स अप द वाटर इन द सीज, सन जो है सीज के वाटर को क्या करता है, हीट्स अप करता है। इट इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड, और यह इवेपोरेट करता है उसके वाटर को, सीज के वाटर को, और क्लाउड्स बनते हैं। फिर द क्लाउड्स मूव अप वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, वहाँ पर क्लाउड्स जो है मूव अप करते हैं। हियर द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स कूल्स, यहाँ पर जो वाटर वेपर्स होते हैं उसको क्लाउड इन द क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इट चेंज बैक इनटू वाटर, और फिर ये अगेन वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दिस फॉल्स एज रेन, और वह जो है नीचे गिरने लगते हैं रेन बन के। ठीक है, जैसे कि रेन गिरती है, रेन बन के वो नीचे गिरने लगते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस इट फॉल्स एज स्नो, और बहुत ज़्यादा ठंड, और बहुत ज़्यादा अगर ठंडी जगह है, बहुत ही ठंडे प्लेसेस पे वो कैसे गिरते हैं, स्नो की फॉर्म में गिरते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, यही क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपिटेशन कहलाता है। सम रेन वाटर फॉल्स ऑन द सीज, लेक्स एंड पॉन्ड, कुछ रेन वाटर जो है कहाँ गिरता है, सीज में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। सम सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ जो है ग्राउंड के अंदर चले जाता है। एंड सम फिल्स द रिवर फ्रॉम वेयर इट फ्लोज इनटू द सी, और कुछ जो है रिवर्स में चले जाता है। ठीक है, और रिवर से फ्लोज होकर के कहाँ चले जाता है, सी में चले जाता है। द सन अगेन हीट्स दिस वाटर, सन जो है अगेन उस वाटर को हीट करता है। दिस कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ठीक है, अर्थ में वाटर का यही कंटिन्यूस चेंज जो होता है, यही क्या कहलाता है, हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। द डायग्राम एक्सप्लेन्स दिस टू यू, अब आपको एक डायग्राम शो करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। अब आपको देखिए इसमें सीज और ओशंस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, एक सन भी दिख रहा है जो कि सी और ओशंस के वाटर को क्या करता है, हीट अप करता है। उसके बाद क्या होते हैं, वाटर वेपर राइजेस होते हैं। वाटर वेपर क्या होते हैं, ऊपर राइज होते हैं। ठीक है, जब सन जो है सीज और ओशंस के वाटर को हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है, तो वाटर वेपर जो है राइजेस होते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। अब जो ये वाटर वेपर राइजेस होते हैं तो स्काई की ओर जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, और जैसे ही ये ठंडे प्लेसेस पे जाते हैं, मीन्स कि नीचे तो गर्म होता है, ठीक है ना, एयर गर्म होती है, और ये जो है हॉट एयर्स ही होती हैं जो वाटर वेपर होते हैं। अभी जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो जहाँ पर इन्हें कूल प्लेसेस मिलते हैं, ठंडी जगह मिलती है, वहाँ पर वाटर वेपर जो है कूल होकर के क्या हो जाते हैं, अगेन वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स हो जाती हैं, और वो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स जो है एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और वहाँ पे बिगर ड्रॉप्स में वो चेंज हो जाती हैं, और वो बिगर ड्रॉप जो है हैवियर भी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो क्लाउड्स विद वेपर बन होते हैं, देखिए वेपर के साथ में क्लाउड्स होते हैं, वही वेपर जो है आगे कूल होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद जो कोल्ड एयर होती है, कूल्स द वेपर, इट फॉल्स एज रेन्स। और जो कोल्ड एयर होती है वो वेपर को कूल्स कर देती है और वो जो है रेन की फॉर्म में नीचे आने लगते हैं। अच्छा ये बताइए नीचे ही क्यों आते हैं? जो वाटर होता है जब वो बिगर और हैवियर हो जाती हैं, वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं, तो जब वो इतनी हैवी हो जाएंगी तो क्या होंगी? वो फॉल डाउन होंगी। और नीचे इसलिए फॉल डाउन होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी होती है। इस कारण से जो है वो रेन ड्रॉप्स के रूप में, रेन के रूप में जो है वो नीचे गिरने लगती हैं और अगेन वो आकर के रिवर में मिल जाती हैं। ठीक है, रिवर से फिर दोबारा रिवर से ओशंस में मिल जाती हैं और रिवर और ओशन का वाटर अगेन हीट अप होता है और फिर से वाटर वेपर के थ्रू राइज हो जाता है, ऊपर चले जाता है। इस तरह से वाटर साइकिल जो है चलता ही रहता है। कुछ वाटर जो है ऐसा भी होता है कि फ्रीज़ हो जाता है माउंटेन्स पे, जब ऊपर से कुछ रेन ड्रॉप्स जो होती हैं, जब वाटर वेपर होता है ना वो बहुत ही हाई चला जाता है, बहुत ही ऊंचाई पे चले जाता है। तो वो जब वहाँ ऊंचाई जाता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो स्नो की फॉर्म में गिरता है फिर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर वो कैसे गिरता है? स्नो की फॉर्म में गिरता है। सम वाटर फ्रीजेज एज स्नो इन द हाई माउंटेन्स। और कुछ वाटर जो है हाई माउंटेन्स पे फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है ना। हिमालय की जैसे होता है, हिमालय पे जो है हमेशा ही आइस स्नो जो है वहाँ पे फ्रीज़ रहती है, जमी रहती है ना। तो ऐसे ही हाई माउंटेन्स पे क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है स्नो जो है। लेकिन वो भी जब सन हीट करता है तो थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होके वो वाटर भी कहाँ आता है? रिवर में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर साइकिल जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है।